बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी 10 क्लास की और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट किया हुआ था और आज के इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट कर लिए हुए थे। इन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें ग्राफ आ गया है। जैसे कि स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, कि ये जो चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं इनको ग्राफ के लिहाज से वो कह रहा है सॉल्व करें। तो बड़ा ही आसान है बेटा, आपने परेशानी हो ना, बड़े आसान अंदाज में एक ही पैटर्न से मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ये। अब ये देखिए, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख ले अगर, तो ये देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 27 पर है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय ग्राफ। ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिहाज से आप ये सारा रीड करेंगे। इसमें लिखा पता क्या है, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसमें वो कह रहा है कि जो एक्स स्केयर है ना, इसके साथ ये जो कॉफिशेंट है ए, वो कह रहा है इफ़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। अगर ये ए की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2x स्केयर, अगर ये पॉजिटिव होगी एक्स स्केयर के साथ जो कॉफिशेंट है, तो इसका ग्राफ जो सा है वो इस तरह का होगा, यानी कि यू शेप्ड का होगा, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ होगा यू शेप्ड का। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, कि अगर ये कॉफिशिएंट नेगेटिव हो, मिसाल के तौर पर अगर -2x² होगा ना, तो फिर इसका ग्राफ उल्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव में भी वो कह सकता है, ऑब्जेक्टिव में वो इस तरह कह सकता है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी। तो आगे इस तरह की शेप्स बनी होगी, जो करेक्ट होगी आपने वो मार्क करनी है। एक तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक बेटा ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन में यूज होगा तब से ही समझ लगनी है, वैसे मार्क को मार्क करवा दूं। ये है कि वी फाइंड इट्स वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और उसकी जनरल फॉर्म जो सी है वो ये है, ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स को उर्दू में कहते हैं रास। अब ये है कि आप मिसाल के तौर पर ये देखें, ये ग्राफ है ना, तो वो वाला पॉइंट जहां पर वो कर्व हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने ग्राफ ड्रा किया है, तो जिस पॉइंट पर आके ये कर्व हुआ है ना, उस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। उस वर्टेक्स को कैसे फाइंड करना है इस फार्मूले के जरिए, वो बेटा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारा क्लियर हो जाना है, बड़ा ही आसान है, ज़रा भी परेशानी होना, मेरे होते हुए आपने परेशान नहीं होना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको मार्क करवा दिया है, अब क्वेश्चन करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको वाई के जरिए, कि लेट वाई इक्वल एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18। अब लेट क्यों किया वाई की इक्वल, क्योंकि हमने ग्राफ के जरिए ड्रा करना है ना। अब ग्राफ में क्या क्या होता है, एक एक्स एक्सिस लाइन होती है और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो है, लेकिन वाई के लिहाज से मैंने ये लेट कर लिया है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसको मैंने वाई की इक्वल लेट कर लिया है। अब जैसा कि अभी मैंने आगे आपको बताया ना कि वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, कंप्लीटिंग द स्केयर वाले मेथड से, और मेथड मैंने आपको आगे सिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे अगेन आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ये देखें y इक्वल एक्स स्केयर, ये -3x वैसे ही, और ये -18 मैंने यहाँ पे लिए लिखा है। क्यों, मैंने आपको बेटा सिखाया था ना कि x की पावर 1 के साथ जो भी कॉफिशेंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसका स्केयर ऐड कर देते हैं। तो ये देखें x की पावर 1 के साथ क्या है 3, इस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 3 1 टाइम 3 डिवाइडेड बाई 2। ये जो भी आंसर आया है इसका स्केयर, ये देखिए इसका स्केयर मैंने ऐड भी कर दिया है 3/2 का स्केयर, और इसको स्केयर ही मैंने नेगेटिव भी कर दिया है -3/2 का स्केयर। असल में ये देखें ये इससे कट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन वही रह गया एक्स स्केयर -3x माइनस 18। लेकिन मैंने अपने से ये बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे -3x है, तो ये देखिएगा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा आपके लिए। ये देखें ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, जिसको एज्यूम किया है 3/2 का स्केयर, फिर यहाँ पे माइनस है तो -2ab होता है ना। तो ये देखिए -2, ए क्या है x और b क्या है
3/2। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से असल में काटो और अब बाकी क्या रह गया 3x। तो 3x को ही जब बेटा आप फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक सेंट्रोइड टर्म ही बन जाएगी और ये फार्मूला भी कंप्लीट हो गया, a² - 2ab + b²। तो ये फार्मूला नेगेटिव के लिहाज से a - b वो 3/2 यूम किया था, तो 3/2 का होल स्क्वायर। बाकी सारा वैसे ही -18 -3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। अब ये -18 वैसे ही माइनस, चाहे आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन इतना मुश्किल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा, कैलकुलेटर पे करके देख ले। 9/4 वो आ जाएगा 2.25। डेसिमल में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए जनरल फॉर्म क्या थी, a × x - h का स्क्वायर प्लस k। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो k की ही वैल्यू होगी, इसलिए मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये 3/2 इसको भी मैं डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए y = x - 3/2 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो आ जाएगा 1.5 होल स्क्वायर और यहाँ पे -18 - 2.25 इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे चाहे कर लें तो आ जाएगा 20.25। अब जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है, मार्क करवाया है ये वाला, अब इसको अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आपको समझाने के लिए तो वो है a × x - h का स्क्वायर प्लस k। तो फिर इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये देखें a यहाँ पे क्या है 1, a1 यानी कि क्या आया है, a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा पॉजिटिव। तो a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की। ये वैसे लिखना नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाया है कि ग्राफ किस तरह का हमारा बनेगा। देखिए ग्राफ ड्रा करेंगे, देखिएगा ग्राफ की शेप इस तरह की होगी। अब x के इक्वल है, माइनस के इक्वल, तो h की वैल्यू क्या आ गई है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मुझे चाहिए। h की वैल्यू आई है 1.5 और k की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए नेगेटिव में मैंने लिखनी है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे फिर नेगेटिव है, तो k की वैल्यू फिर नेगेटिव के लिहाज से आ जाएगी -20.25। तो देखें मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट फिर क्या आ गया है, ये मैं लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट होता है x वाला, असल में h को x भी कहते हैं और k की वैल्यू को y भी कहते हैं। तो एक मेरे पास पॉइंट आ गया है 1.5 और दूसरा पॉइंट आया है -20.25। ये मेरा वर्टेक्स आ गया है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कर्व रोटेट कर रहा है मेरे पास वो पॉइंट आ गया है। अब मैं बाकी पॉइंट फाइंड करूँगा इसी इक्वेशन के लिहाज से, ये जो है, और फिर ग्राफ ड्रा कर लूँगा। अब ये देखें ये इक्वेशन क्या है, y = x² - 3x - 18। इसको अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि y = x² - 3x - 18, यानी कि जो क्वेश्चन था। अब बेटा इसमें x की वैल्यू जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, यानी कि x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, वैसे ये सॉल्व नहीं करना आपने, वैसे मैं आपको समझाता हूं करना कैसे। एक पेपर में इतना टाइम नहीं होना, मैं कैलकुलेटर पे आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास y की वैल्यू आ जानी है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है फिर भी परेशानी होना, सॉल्व हो जाती है। ये देखिए अगर मैं पुट करने लगाऊँ x की वैल्यू 1, तो फिर इस लिहाज से ये देखें y = x की जगह 1 का स्क्वायर -3x की जगह 1 -18 वैसे ही, तो y = 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 टाइम 3 और -18, तो y = 1 - 3 -2 -18 वो आ जाएगा -20। ये y की वैल्यू आ गई है। अब इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे आपका तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। मैं कैलकुलेटर पे आपको सिखाता हूँ आपने कैसे वैल्यूज पुट करनी है और आपके कैसे आंसर आने हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है और ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं लिख लेता हूँ। x की वैल्यू आई है 1.5 और y की -20.25। इसको आपने इस तरह का एक बॉक्स ड्रा करना है, यहाँ पे वैल्यू आ गई x की और दूसरे नंबर पे नीचे वाले बॉक्स में आ गई वैल्यूज y की, ताकि फिर इस लिहाज से आप आसानी से ग्राफ ड्रा कर लें। जो वैल्यू अभी आई है इसको मैं सेंटर में लिख लूँगा कि 1.5 x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू -20.25। अब कोई 3 से 4 वैल्यू इस वैल्यू से छोटी छोटी लेनी है और 3 से 4 वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी बड़ी लेनी है, ताकि आसानी से मेरा ग्राफ ड्रा हो जाए। अब ये देखें मैंने एक कैलकुलेटर लिया है, जो कैलकुलेटर आपके पास है उस पे आपने देखे y किसके इक्वल x² - 3x - 18। मिसाल के तौर पर अब x की जगह पे मैं 1 पुट करने लगा हूँ, तो क्या करना है, ये ब्रैकेट
1 है एक्स की जगह पे 1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स का स्केयर है तो ये देखिए मैंने स्केयर पुट कर दिया है। फिर है -3 तो ये देखिए -3 अगेन एक्स है, उसकी जगह है 1 तो ब्रैकेट एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद है नेगेटिव का 18 तो ये देखिए नेगेटिव 18 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया है -20। आगे सॉल्व भी किया है तो तब भी -20 आया है। अब x की जगह पे मैं 0 पुट करने लगा हूँ। एक तो ये मेथड है, इसी में से आप पुट कर ले, यानी कि ये देखे इसमें से आप बैक करेंगे, ये देखे पीछे जाने लग गया है। इसमें से पीछे आके ये 1 की जगह पे ये डेल का बटन प्रेस करेंगे, रेज हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 0 लिख दें। इसी तरह x की जगह पहले 1 पुट किया था, अब मैं क्या पुट करने लगूँ 0 डेल, इसकी जगह पे 0 इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास अब आंसर आ गया है -18। मैंने आपको पॉजिटिव के लिहाज से 0 के लिहाज से सिखा दिया। अब अगर नेगेटिव होगी कोई इशू नहीं है, ये देखें यहाँ पे ये रीप्ले का बटन प्रेस करेंगे बैक। अब 0 की जगह पे मैं -1 पुट करने लगा, तो पहले तो डेल फिर -1 फिर और बैक जाऊंगा जहाँ पे आगे 0 था, ये देखें। अब इसकी जगह पे मैंने पुट करना है तो पहले इसको रेज करूंगा, फिर -1 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखें बेटा आपके पास आंसर आ गया -14। मुश्किल नहीं है, 2-3 दफ़ा आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बड़ी तेज़ी से बड़ी आसानी से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे। वैल्यूज़ मैंने आपको सिखाई है आगे कैसे फाइंड करते हैं। जब 1 पुट किया था तो तब मेरे पास आंसर आया था कैलकुलेटर पे -20। मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, ये देखिए 1 के लिहाज से -20। फिर जब 0 पुट किया था तब मेरे पास आंसर आया था -18। फिर जब मैंने आपको नेगेटिव का 1 पुट करके दिखाया था तब मेरे पास आंसर आया था -14। इसी तरह बेटा आप बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर लें, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, ये मैंने फाइंड की हुई है तो मैं डायरेक्ट इनके आंसर लिख लेता हूँ। -2 के लिहाज से मेरा आंसर आया था -18। अब ये देखिए 1.5 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या आता है, इससे नेक्स्ट आता है 2, इससे नेक्स्ट 3, इससे नेक्स्ट 4 और इससे नेक्स्ट 5। यानी कि जो वर्टेक्स फाइंड करेंगे ना, इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि इससे अगली 3-4 वैल्यू मैंने कौन सी लेनी है और पिछली 3-4 वैल्यू कौन सी लेनी है। 2 के लिहाज से मेरा आंसर आया था कैलकुलेटर पर जब मैंने किया था तो -20। 3 के लिहाज आया था मेरा -18। 4 के लिहाज से आया था -14 और 5 के लिहाज से -18। ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन के ज़रिए मैंने सारी फाइंड कर ली है। चाहे तो आप इस तरह सॉल्व कर ले, चाहे कैलकुलेटर से फाइंड कर ले, आपकी चॉइस है। अब इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये देखें ग्राफ पेपर लिया है, आप अपनी नोटबुक पर भी ड्रा करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। एक लाइन एक्स वाली ड्रा करें स्केल्स के ज़रिए, एक वाई वाली, इसको कह दे ये एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन वाई एक्सिस है। सेंटर वाला पॉइंट तो आपको पता होता है ओरिजिनल, जो यहाँ पे एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। अब आपने डिस्टेंस लेना है ग्राफ के ज़रिए, तो डिस्टेंस का पता चल जाता है कि एक बॉक्स इसको कह दिया 1, दूसरा बॉक्स इसको कह दिया 2। अगर आपने सिंपल यानी कि पेज पे ड्रा करना है तो फिर आपने ये देखिए अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा की है तो जितना डिस्टेंस आपने 1 का लेना है, इससे लेकर अगले 2 का डिस्टेंस भी उतना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि 1 का डिस्टेंस ये है, 2 का डिस्टेंस ये है, 3 का डिस्टेंस इतना ले लें, 4 का इतना ले लें, तो ऐसे आपका ग्राफ गलत हो जाना है। अगर आपने कॉपी पे ड्रा करना है, जितना डिस्टेंस आपने एक का लेना है, कोशिश करनी है कि दूसरा डिस्टेंस भी उतना ही हो, इससे अगला डिस्टेंस भी उतना, अगला डिस्टेंस भी उतना। वाई एक्सिस पर भी ऐसे ही आपने ड्रा करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है, जैसे आपको 9 क्लास में चैप्टर नंबर 5 मैंने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है। अब ये देखिए 1 2 साथ साथ ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। जब 1 के लिहाज से है तब है -20, एक्स एक्सिस पे 1 है ना, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई के लिहाज से क्या है -20। अब ये देखिएगा बेटा, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो फिर तो मैं -20 लिखते लिखते कॉपी पे आपकी स्पेस ही खत्म हो जाएगी, ग्राफ पेपर है तो उसकी स्पेस भी खत्म हो जाएगी। फिर इस तरह करते हैं कि एक बॉक्स को आप 5-5 का डिस्टेंस दे दें ताकि आपका ग्राफ आसानी से ड्रा हो जाए। जरूरी भी नहीं है आपने 5 का डिस्टेंस देना है, जितना भी डिस्टेंस लेना है सेम लेना है। अगर आपने ये 3 लेना है, फिर इसको 6, फिर इसको 9, इसको मैं अगर -5 कहने लगाऊं तो फिर ये फिर आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -15 और ये फिर आ जाएगा -20। अब पॉइंट क्या था 1 और -20, ये 1 है और ये -20। इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास ये पॉइंट आया है, ये वाला पॉइंट ड्रा कर लिया है। अब ये देखें
एक्स है मेरे पास 1.5 और वाई है -20.25, यानी कि ये 1 है ये 2 है, इसके दरमियान कहीं पे होगा 1.5 और 20 से थोड़ा सा आगे एज्यूम कर ले यहाँ पे 20.25 है, -20 से थोड़ा सा आगे। तो इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा, तो एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये पॉइंट आया है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया इसको आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया। फिर इससे नेक्स्ट ये देखें एक्स 2 है और वाई है -20, तो ये देखें ये एक्स है 2 और वाई है माइनस का 20 नीचे की तरफ। इस 2 को आगे बढ़ाऊंगा, इस -20 को जब आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट मिल गया है। फिर इससे नेक्स्ट एक्स 3 है और वाई -18, ये देखें ये 2 है, ये आ गया मेरे पास 3 और वाई माइनस का 18, ये -15 है -20, इनके दरमियान से थोड़ा सा आगे, क्योंकि -15 और -20 के दरमियान में आ जाएगा -17.5, इससे थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा -18। परेशान नहीं होना आपने कि कैसे कैसे पॉइंट ले रहा है, कितने मुश्किल। असल में ग्राफ जो ड्रा किया जाता है ना खुद, वो थोड़ा रफ ही होता है। एग्जैक्ट ग्राफ वो कंप्यूटराइज बनता है, वैसे आप हैंड से ग्राफ ड्रा करें वो थोड़ा रफ ही होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा और 3 को आगे बढ़ाऊंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये पॉइंट आएगा, क्योंकि ये देखिए इसको जब आगे बढ़ाऊंगा और 3 को आगे तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट ये देखें एक्स 4 है और वाई -14, ये है मेरे पास एक्स 4 और वाई ये -15 है, -15 से थोड़ा सा पीछे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा -14। इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस 4 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट है एक्स 5 और वाई -18 की बजाय -8, ये देखें ये है एक्स 5 और वाई -8, -10 एज्यूम कर ले, ये है -9, ये है -8, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा और 5 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट मिला है। अब इससे नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया, ये देखें एक्स 0 और वाई -18, ये यहाँ पे सेंटर पे होता है एक्स 0, वाई माइनस में नीचे की तरफ है। तो ये देखें आगे भी एज्यूम किया था कि ये वाला जब पॉइंट ड्रा किया था -15 और -20 के दरमियान 17.5, इससे थोड़ा सा आगे एज्यूम कर ले ये वाला पॉइंट बना है, कौन सा, एक्स 0 और वाई -18। अब ये भी पॉइंट हो गया है। अब ये वाला कि एक्स -1 और वाई -14, अब x -1 नेगेटिव की तरफ चले जाएगा, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -1 के लिहाज से क्या था -14, ये देखिए -15 से थोड़ा सा पीछे ये -1 है, इसको आगे बढ़ाया, -15 से थोड़ा सा पीछे जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया है -1 और -14 वाला। इससे नेक्स्ट है x -2 और y है -8, ये देखिए ये है x -2 और y -8, ये देखिए -10, ये आ जाएगा -9 -8। इसको जब आगे बढ़ाएंगे और इस -2 को आगे बढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास पॉइंट आया है। अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पेंसिल की मदद से चाहे मार्कर की मदद से इनको आपस में मिला दें और ये जो पॉइंट आ रहे हैं इस लिहाज से इनको आगे बढ़ा दें। इस तरह ही ये पॉइंट उसमें वर्टेक्स पॉइंट आया था ना, तो यहाँ से इसने टर्न लेना है, तो इस लिहाज से आप इनको इस तरह ही आगे की तरफ बना दे। तो ये देखिए मैंने रैंडम ड्रा किया है, मेरे पास इस तरह का ग्राफ बना है। आप जब बड़े ध्यान से करेंगे तो ये ग्राफ इस शेप का बनेगा। ये देखें मैंने कंप्यूटर के जरिए ड्रा किया है ना अगर, तो ये देखिए ब्लैक इस तरह का आपका ग्राफ ड्रा होगा, बड़ा ही सीधा ग्राफ ड्रा होगा। लेकिन जो मैंने ये ड्रा किया है ना, इस तरह भी आप ड्रा करेंगे ब्लैक पेंसिल से, फिर इसके ऊपर जब आप मार्कर की मदद से या पेन की मदद से लगाएंगे ना लाइनें, तो आपने फिर बड़े ध्यान से इसको सीधा सा करके इस तरह ड्रा करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिर पहले वाला जब आप रेज कर देंगे तो ये देखिए आपका इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे आपने एरो लगा देना है कि ये भी लाइन आगे बढ़ रही है और ये भी लाइन आगे बढ़ रही है। तो बेटा मैं दोबारा कहूँ, आपने इस चीज़ को अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना कि हाय क्या हो गया, बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा ही आसान है। तो इसी प्रैक्टिस करें, होता जाएगा। अब ये देखिए ये ग्राफ ड्रा कर लिए ना, अब एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ मिल रहा है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ मिल रहा है। ये देखिए कंप्यूटर जो ग्राफ बनाया तो उस लिहाज से भी ये मिल रहा है।
तो ये देखें -1 -2 -3, एक तो ये पॉइंट आ गया है -3 और एक क्या पॉइंट आया है 1 2 3 4, इससे आगे पॉइंट था 6। तो सोल्यूशन सेट, फिर क्योंकि उसकी स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट देखिए यही थी, सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के लिहाज से। तो फिर इस लिहाज से इसका सोल्यूशन सेट क्या आया है, एक पॉइंट लिख दे -3 और दूसरा पॉइंट आया है 6। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन भी आ गया, इसका ग्राफ भी आ गया। इस तरह और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। बुक के पीछे अगर आप आंसर देख रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा इस शेप का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ये डिस्टेंस 2 का लिया हुआ है। बिल्कुल परेशानी, जितना मर्जी डिस्टेंस ले ले, कोई इशू नहीं है। ग्राफ की शेप यू टाइप ही है ना, तो उस लिहाज से हमारा ग्राफ ठीक है। अब इससे नेक्स्ट देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले तो लेट y इक्वल है एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 14। अब y इक्वल एक्स स्केयर माइनस 5x। अब देखिए x की पावर 1 के साथ कॉफिशेंट क्या है 5। इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो क्या आंसर आ गया है 5/2। इसका स्केयर ये देखिए मैंने स्केयर ऐड भी कर दिया है, प्लस मैंने बाहर लिख दिया है। अब सिंपल 5/2 का स्केयर मैंने ऐड भी कर दिया है और नेगेटिव भी कर दिया है। 5/2 का स्केयर ये -14 वैसे ही, क्योंकि प्लस माइनस कट हो गए वही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला बन गया है y इक्वल, ये देखें ए स्केयर प्लस ये 5/2 का स्केयर, बी का स्केयर माइनस है तो -2। ए क्या है मेरे पास x और बी क्या है मेरे पास 5/2। ये मैंने सारा आपको समझाया हुआ है किस तरह ये बनता है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ ये देखिए 2 से कट के बाकी 5x ही आ गया। लेकिन जब आप फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जैक्ट ये बन जाएगा ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया है a माइनस बी का स्केयर, और यहाँ पर ये वैसे ही 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर 4 -14 वैसे ही 25/4 कैलकुलेटर पे करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा 6.25 और ये -14 वैसे ही 5/2 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल x माइनस 5/2। असल में ये है 2.5 होल स्केयर माइनस 6.25 -14, तो ये आ जाता है -20.25। अब कंपेयर कर लेते हैं कि x -8 का स्केयर प्लस k और इसके साथ a था। अब ये देखिए a किसके इक्वल है, असल में a आया है 1, तो इसका ग्राफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही बनेगा यू शेप। अब h की वैल्यू, h किसके इक्वल आ गया है 2.5 के, और k की वैल्यू वो आएगी है नेगेटिव में 20.25। तो वर्टेक्स मेरे पास पॉइंट आया है 2.5 और -20.25, ये मेरे पास वर्टिक्स आ गया है, यानी कि जहाँ पे वो रोटेट करेगा। अब बाकी पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ये देखें स्टेटमेंट क्या है, y इक्वल एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 14। तो y इक्वल एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 14। अब इस लिहाज से ये 2.5 है ना, तो चार वैल्यूज़ इससे छोटी हैं। ये देखिए 2.5 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये है मेरे पास 2.5, तो इससे छोटी वैल्यू 2.5 से छोटा है 2, फिर उससे छोटा है 1, फिर 0, फिर -1। ये x की वैल्यू हैं। y की वैल्यू 2.5 के लिए आसी आई है -20.25 -20.25। और 2.5 से बड़ी वैल्यू वो है 3, 4, 5, 6। ज़रूरी नहीं यही वैल्यू आपने लेनी है, जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं छोटी वैल्यूज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिर ग्राफ में मेरे लिए ड्रा करना आसानी होगी। अगर यहाँ पे मैं 10, 20, 30 वैल्यू ले लूँगा तो ग्राफ के लिहाज से मेरे पास ड्रा करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें मैं आपको 3, 4, 2, 1 इस लिहाज से कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सिखा देता हूँ, फिर आप कैलकुलेटर पे बाकी खुद फाइंड करके लिख लीजिएगा। ये देखें एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 14 है, तो x की जगह पहले मैं 3 पुट करने लगा हूँ, तो ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज इसका स्केयर, फिर -5x है उसकी जगह पे 3 पुट किया है, तो ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 14 है, तो ये देखें -14 सिंपल इक्वल प्रेस करना है, तो मेरे पास आंसर आ गया है -20। अब -3 थोड़ी 3 पुट कर ली है। अब मैं एक आपको नेगेटिव वाला सिखा देता हूँ। ये देखिए मैं -1 पुट करने लगा हूँ अगर, तो ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज स्केयर
ये स्केयर प्रेस करना है। फिर है -5 एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ मैं -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर है -14 इक्वल प्रेस करूंगा तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया है -8। तो जो जो वैल्यूज़ आई हैं ये देखिए 3 के लिहाज से आई थी -20, -1 के लिहाज से आई है -8। इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी मैंने कैलकुलेटर से फाइंड की है, सिखा दिया आपको कैसे करनी है। तो अब बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें और देखिए यही आंसर आ रहा है। 1 के लिहाज से -18, 2 के लिहाज से आ रहा है -20, 4 के लिहाज से ये है -18, 5 के लिहाज से -14 और 6 के लिहाज से -8। अब इस लिहाज से ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो ये काट लेते हैं, सॉरी डेसिमल की बजाय यही काट लेते हैं कि 2 और -20 के x2 है y है -20। तो ये देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस, ये है x की वैल्यू 1, ये है मेरे पास 2, ये x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6, क्योंकि राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे x एक्सिस नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 सो ऑन। अब ये देखें अगर मैं y एक्सिस पे देखूं तो वैल्यू कौन कौन सी है, -20 -18 बड़ी बड़ी वैल्यू है। तो फिर इनका डिस्टेंस मैं 5 का ही ले लेता हूँ। ये मेरे पास -5, ये मेरे पास -10, डिस्टेंस फिर सेम लेना, ऐसे नहीं करना ये -5, ये -7, ये -9, ऐसे नहीं। जो भी डिस्टेंस लेना है फिर उस लिहाज से सेम हो, -5 -10 -15, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -25। अब पहली वैल्यू 2x2 और y -20, तो ये देखिए 1 2, ये है x2 और y का -20, ये है -20। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट x 2.5 और y है -20.25, 2 और 3 के दरमियान ये आ जाएगा 2.5। इस पॉइंट को आगे बढ़ाना है और -20 से थोड़ा सा आगे आ जाएगा -20.25। एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। फिर इससे नेक्स्ट ये है x3 और y -20, ये है x3, इसको आगे बढ़ाऊंगा, -20 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट ये है x4 और y -18, ये देखिए ये 4, इसको आगे बढ़ाऊंगा, -18 जो कि -20 और -15 के दरमियान से थोड़ा सा आगे। एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास है -18। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा, 4 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास मिसाल के तौर पर ये पॉइंट आया है। नेक्स्ट है x5 और y -14, ये 5, इसको आगे बढ़ाऊंगा, -15 से थोड़ा सा पीछे। एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे है -14, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इस लिहाज से मेरे पास ये पॉइंट आ गया। फिर है x6 और y -8, ये है 6 और y -8, ये है -10 और -5 के दरमियान से थोड़ा सा आगे। एज्यूम कर लेता हूँ ये है -8, इसको आगे बढ़ाऊंगा, 6 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये एक रफ सा पॉइंट आया है। अब इस लिहाज से बाकी पॉइंट ये है x1 और y -18, ये है x1 और y -18। ये देखें आगे मैंने यूज़ किया है तो मैंने लिख दिया था -18, इसको आगे बढ़ाऊंगा, 1 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। फिर इससे नेक्स्ट x0 और y -14, ये असल में ओरिजिन सेंटर पे ही x0 होता है, y0 होता है। 0 पॉइंट और -14, 0 को आगे बढ़ाया और -14 मैंने आगे लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ था। तो ये पॉइंट आ गया है 0 और -14। इससे नेक्स्ट x-1 और y -8, ये देखिए ये x-1 और y -8 आगे यूज़ किया था, मैंने लिख दिया। इसको आगे बढ़ाऊंगा, -1 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया। अब ये जो पॉइंट आए हैं इनको आपस में मिला दूंगा मैं। तो पहले तो आपने रफ ड्रा करना है लेड पेंसिल से, फिर जो ग्राफ बनेगा उसको आपने मार्कर से या पेन से हाईलाइट कर देना। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये है एक। अब दूसरी साइड इन पॉइंट्स को मैं ऐसे ही आपस में मिलाता जाऊंगा। ये थोड़ा सा देखें ख़राब हो गया ना, इसलिए पहले आपने लेड पेंसिल से ड्रा करना है। ये देखें इनको मैं ऐसे आपस में मिलाऊंगा और फिर इस तरह ही आगे बढ़ा दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का ग्राफ बना है, ये सो ऑन आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें इसमें पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट फाइंड करते हो आपको मुश्किल लग रही है तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से आगे 4 पॉइंट फाइंड किए हैं और इस पॉइंट से पीछे भी 4 पॉइंट फाइंड किए हैं।
अगर आप 5 पॉइंट फाइंड कर ले तो ये पॉइंट फिर एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि फिर एक पॉइंट ये बना करेगा ग्राफ में, एक पॉइंट ये बना करेगा। लेकिन 5 पॉइंट फाइंड करते हुए बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस लिहाज से जब आप ड्रा करेंगे तो ये देखें 1.6 से आगे आ रहा है 7 और -1 से पीछे आ रहा है -2। तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं सोल्यूशन सेट में लिख दें कि ये कौन से पॉइंट है। एक पॉइंट है ये -2 और दूसरा पॉइंट है 7। ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। सोल्यूशन में सबसे पहले लेट y इक्वल 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से करना है तो मैंने आपको सिखाया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। जो भी हो इसको कॉमन निकाल लेते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 2 है, 2 मैंने कॉमन निकाल ली है। बाकी क्या रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस ये 13x के पास 2 नहीं है तो 2 डिवाइड हो गया है, प्लस 2 3 टाइम ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। अब इससे नेक्स्ट y इक्वल टू ये देखें ब्रैकेट मैंने बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर ली है एक्स स्क्वायर प्लस 13/2x। बड़ी ब्रैकेट क्यों यूज़ किया क्योंकि अंदर छोटी होने लगी है। देखिए एक्स की पावर 1 के साथ कॉफिशिएंट क्या है 13/2। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 के साथ तो क्या आ गया है 13/4। इसका स्क्वायर ये देखें मैंने ऐड भी कर दिया 13/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और नेगेटिव भी कर दिया 13/4 का स्क्वायर और ये +3 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू। अब ये देखें फार्मूला बनने लगा है। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी जो कि है 13/4 का स्क्वायर प्लस है तो +2 ए मेरे पास क्या है x और b क्या है 13/4। ये देखें कटिंग होके यही बन रहा है 13/2x। लेकिन जब फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ फिर एग्जैक्ट ये बन जाएगा। और बच्चों को स्टेप भी यही मुश्किल लगता है कि ये कैसे बना है। तो जब 2ab की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे ये बाद में मैं करता हूँ लेकिन अभी ये समझाऊँ अगर तो ये बन गया है y इक्वल टू वैसे ही ब्रैकेट ये फार्मूला क्लोज हो गया है a प्लस बी का स्क्वायर। तो a है x और b है 13/4। तो यहाँ पे लिख लूँगा x प्लस 13/4 का स्क्वायर। अब बाकी क्या है ये है -13 का स्क्वायर क्या है 169 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। 169 डिवाइडेड बाय 16 कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आ जाएगा 10.57। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा वैसे ही -10.57 ये +3 वैसे आ जाएगा +3 ब्रैकेट क्लोज। y इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 13/4 कैलकुलेटर पे करेंगे ये आ जाएगा 3.25 होल स्क्वायर -10.57 प्लस 3 कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 7.57 ब्रैकेट क्लोज। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखे 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 7.57 कैलकुलेटर पे करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.14। अब इसको कंपेयर कर लें a इंटू एक्स -8 का स्क्वायर प्लस के। तो ये देखिए a की वैल्यू क्या आई है 2, a की वैल्यू आई है 2 यानी कि पॉजिटिव है तो ग्राफ यू शेप्ड का ही बनेगा। अब इसमें देखें प्लस है लेकिन -h होना चाहिए तो फिर इस लिहाज से यहाँ पे h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3.25। आप सोच रहे हैं अगर सर का ये नेगेटिव कैसे आया। ये देखिए h इसके इक्वल आ गया है कि 3.25 लेकिन h के साथ नेगेटिव होना चाहिए। तो ये चले ऐसे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए -h किसके इक्वल आ गया है 3.25। 3.25 नेगेटिव ख़त्म करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल -3.25। ऐसे आपने समझना है ऐसे समझ ले। नहीं तो ये देखें -h है और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे अगर माइनस का होता तो फिर ये वैल्यू h की होनी थी। तो इस लिहाज से इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा। अब ये देखिए k की वैल्यू के साथ पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लिख दूंगा k इक्वल -15.14। h की वैल्यू भी आ गई है k की वैल्यू भी आ गई है। असल में यही वर्टेक्स पॉइंट है तो मैं लिख लूँगा वर्टेक्स मेरे पास आ गया है -3.25 और -15.14। ये पॉइंट x होता है ये पॉइंट y होता है। तो इस लिहाज से मैं लिख लूँगा कि x की वैल्यू आई है -3.25 जहाँ पे वो कर्व हो रहा है
सेंटर में x की वैल्यू -3.25, ये वैल्यूज़ x की, और इस लिहाज से इसकी y की वैल्यू क्या आई है -15.14, -15.14। और इक्वेशन क्या है y इक्वल 2x² प्लस 13x प्लस 6। ये देखें 2x² प्लस 13x प्लस 6, इस लिहाज से देखिए -3 है, -3 से आगे एग्जैक्ट नंबर लिख लूँगा मैं -3, फिर -3 से आगे -2, इससे आगे -1, फिर इससे आगे 0। इस तरह इससे छोटी मैं 4 वैल्यू ले लूँगा, -3 से आगे ये आ जाएगा -4, इससे आगे -5, -6 और -7। अब कैलकुलेटर में एक मैं आपको सिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। ये देखें क्या है 2x², तो ये देखें 2x की जगह मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, एज्यूम कर ले -4, तो ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज, 2x² है तो फिर -4 का स्केयर, फिर है प्लस 13x, तो प्लस 13x है, उसकी वैल्यू मैंने -4 पुट किया है तो x की जगह पे आ जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज, फिर है प्लस 6, इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया है -14। इस तरह आपने बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है -14, बाकी वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हुई हैं, आपने खुद करनी है। वो -7 के लिहाज से आ जाएगा 13, -6 के लिहाज से आएगा 0, -5 के लिहाज से 9, फिर -3 इसके लिहाज से -15, -2 इसके लिहाज से -12, -1 के लिहाज से -5 और 0 के लिहाज से 6। अब इनका ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखिए सबसे पहले x एक्सिस सेंटर में तो 0 होता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे वैल्यू 2, लेकिन ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है सारी x एक्सिस की, तो मैं नेगेटिव वाली लिखूँगा। नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड पे होती है, यहाँ पे ये आ जाएगी -1, -2, ये आ जाएगी -3, ये आ जाएगी -4, ये आ जाएगी -5, -6, -7, -8। अब इस लिहाज से y एक्सिस की देखूँ तो ये देखें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, लेकिन वो -15 तक जा रही हैं, तो इस लिहाज से इनका डिस्टेंस मैं 5 के रख लूँगा, क्योंकि अगर 1 का रखूँगा तो वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। या 3 का कर लें या 5 का कर लें, कोई इशू नहीं है। आगे दोनों क्वेश्चन में 5 के किया है तो 5 के कर लेते हैं। यह आ जाएगा -5, -10, -15, -20, और पॉजिटिव की तरफ जाऊं तो +5, 10, ये आ जाएगा 15 और ये 20। अब पहला पॉइंट अगर देखूं तो ये है x-7 और y13 कि x-7 ये देखें नेगेटिव की तरफ, ये है x-7 और y क्या है पॉजिटिव का 13, पॉजिटिव का 13 ऊपर की तरफ ये देखें ये 10 है और 15, इनके दरमियान में आ जाएगा 12.5, उससे थोड़ा सा आगे ये एज्यूम कर ले कि ये है 13। इस 13 को आगे बढ़ाऊंगा, -7 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। फिर इससे नेक्स्ट ये है x-6 और y0। ये देखें x-6 और y0, x एक्सिस पर यहाँ पे ही y0 होता है क्योंकि -5 है, यहाँ पे 0, 0 को आगे बढ़ाऊंगा -6, तो यही पॉइंट आ जाएगा -6 और 0। अब इससे नेक्स्ट ये भी हो गया है x-5 और y-9, तो ये देखिए ये है x-5 और y-9, तो ये देखिए ऊपर तो पॉजिटिव है नीचे की तरफ नेगेटिव है, ये है -10, -10 से थोड़ा सा पीछे यहाँ जूम कर ले ये है -9, इस -9 को आगे बढ़ाऊंगा और -5 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट ये भी हो गया, तो x-5 और y-14, तो ये देखिए x-4 ये है और y-14, -15 से थोड़ा सा पीछे यहाँ जूम कर ले -14, इसको आगे बढ़ाऊंगा -4 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। इससे नेक्स्ट x है -3.25, यानी कि ये देखें ये है -3, इससे थोड़ा सा आगे कर लूँ, यहाँ पे एज्यूम कर ले -3.25 है, और इसके साथ y है -15.14 कि -15 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे, यहाँ पे एज्यूम कर ले जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और -3.25 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास आलमोस्ट ये पॉइंट आया है। मुश्किल नहीं बनाना, रास्ता ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो इस लिहाज से आपने ये पॉइंट ले लेने हैं। ये भी हो गया। फिर x है -3 और y है -15,
ये है x -3 और y है -15। इस -3 को आगे बढ़ाया है, -15 को आगे बढ़ाया तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट है, ये भी हो गया, तो x -2 और y -12। ये देखें, ये है -2 -12 -10 से थोड़ा सा आगे ये है -11, ये -12। इसको आगे बढ़ाऊंगा, -2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट x -1 और y -5। ये है x -1 और y -5। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। x 0 और y जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे बाय मिस्टेक 0 लिखा गया है, यहाँ पे 6 आएगा। जब x 0 है तो y 6 है। तो ये देखें, यहाँ पे ओरिजिन भी होगा x 0 और y 6। 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एज्यूम कर ले, ये है y की वैल्यू 6। 0 को आगे बढ़ाऊंगा तो यही मेरे पास पॉइंट आ गया है। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आपने मिला देना है। पहले लेड पेंसिल से, ये पॉइंट नहीं है, ये मैंने ओरिजिन के लिए ड्रा किया था, ये पॉइंट्स हैं। तो इस लिहाज से ये देखें, जब मैं इनको आपस में मिला रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बना है। अब दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये देखें, इनको मैं आपस में मिलाया जब, तो मेरे पास ये यहाँ पे सही नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप लेड पेंसिल से ड्रा कर लें, उसके बाद उसके ऊपर मार्कर या पेन से हाईलाइट कर दें। तो मेरे पास देखें इस तरह का ग्राफ बना है। अब एक्स एक्सिस के कहाँ कहाँ पे मिले हैं, एक तो ये पॉइंट मिला है और एक ये वाला पॉइंट मिला है। ये तो हो गया -6। अब ये 0 और -1 के दरमियान है, एज्यूम कर लें कि ये इनके दरमियान -0.5 है। तो फिर इस लिहाज से इसका सोल्यूशन सेट जब मैं लिखूँगा तो एक तो मेरे पास वैल्यू आ गई है -6 और दूसरी वैल्यू आई है -0.5। तो ये आ गया इसका ग्राफ। अगर आपको ये पॉइंट फाइंड करना फिर भी मुश्किल हो रहा है तो फिर भी बेटा ये देखें, ये इक्वेशन है ना, मैंने आपको बताया है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। सिंपल ऑफ रफ पे चाहे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आंसर फाइंड करें, जो आंसर आएगा सोल्यूशन सेट में आप वो लिख दें। नहीं नहीं तो ग्राफ के जरिए भी बड़ी आसानी से फाइंड आपके सामने फाइंड हो रहे हैं कैसे पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट मस्ट लिखना है, इसके बगैर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अब इसका लास्ट वाला पार्ट, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे y = 4x² प्लस 12x - 27। ये देखिए y = x² के साथ क्या है 4। मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कॉफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, जो भी हो वो कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी रह जाएगा x², 4 3 टाइम 12 x आ जाएगा। -4 के टेबल पे 27 नहीं आता, तो ये आ जाएगा 27/4। अब y = 4, ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ये देखें, x² प्लस 3x, x की पावर 1 के साथ क्या है कॉफिशिएंट 3। इस 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि मल्टीप्लाई करके आंसर है 3/2। इसका स्केयर, ये देखिए स्केयर जो होगा वो मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है और इसका स्केयर यहाँ पे मैंने नेगेटिव भी कर दिया है, और ये -27/4 वैसे ही। अब y = 4 वैसे ही, ये फार्मूला कम क्लोज हो गया है। a² प्लस ये आ जाएगा 3/2, यानी कि b का स्केयर प्लस है तो +2, इसको a एज्यूम किया है और इसको b। तो ये देखें, जब कटिंग होगी 2 की 2 के साथ तो बाकी 3x वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये फार्मूला बन गया है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको a एज्यूम किया है, इसको b एज्यूम किया है, x और 3/2। फिर इस लिहाज से आ जाएगा y = 4 वैसे ही x प्लस 3/2 होल स्केयर। और अब इनको वैसे ही लिख लूँगा, -3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4 -27/4। कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.75 ब्रैकेट। अब 9/4 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आ जाएगा 2.25। इसके साथ नेगेटिव है वो वैसे ही, और ये वैसे ही -6.75 मैंने लिख लिया है। y = 4 ब्रैकेट, ये वैसे ही x + 3/2 का स्केयर। इनको जब नेगेटिव करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -9 ब्रैकेट क्लोज। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 × x + 3/2, इसको भी आप डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लें, जो कि है 1.5 का स्केयर -4 9 टाइम वो आ जाएगा 36। अब कंपेयर कर ले a × x - 8 का स्केयर प्लस k। तो इस लिहाज से देखिए a की वैल्यू क्या आई है 4 पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ यू शेप्ड का होगा।
तो इस लिहाज से मेरे पास एच की वैल्यू क्या है 1.5, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। अब के की वैल्यू क्या है -36, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब वर्टेक्स जो मेरे पास पॉइंट आया है जहाँ पे कर्व ने रोटेट होना है वो है -1.5 और -36। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लूँगा। एक्स है -1.5, -1.5 ये एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू वाई है -36 लिख लिया है। अब चार वैल्यूज इससे आगे की -1.5, ये देखें इससे आगे आएगा -1, उससे आगे आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरफ जाऊंगा -1.5 से आगे आता है -2, फिर -3, -4 और -5। अब इक्वेशन क्या थी, ये है y इक्वल 4x² प्लस 12x माइनस 27। यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल 4x² प्लस 12x माइनस 27। कैलकुलेटर में मैंने आपको सिखा दिया है, खुद वैल्यू आप फाइंड करें। देखिए आपके यही आंसर आ रहे हैं। आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। -5 के लिहाज से आ रहा है 13, -4 के लिहाज से -11, इसके लिहाज से आ रहा है -27, फिर -35, -1 के लिहाज से भी -35, 0 के लिहाज से -27, यहाँ मैं सही बॉक्स में लिख दूँ -27, 1 के लिहाज से -11 और 2 के लिहाज से 13। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर भी होता है 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। अब ये देखें एक्स की वैल्यू 2 तक ही पॉजिटिव है, ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव वाली ज़्यादा ले लेता हूँ। ये आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इस लिहाज से वाई वाली देखिए -35, 36 तक है, तो मैं डिस्टेंस इनका 5 के ले लेता हूँ। -5, -10, -15, ये आ जाएगा -20, -25, -30, -35 और ये -40। और पॉजिटिव की तरफ जाऊं तो ये 5, 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20। अब पहला पॉइंट है x-5 और y13, तो ये देखिए x की वैल्यू ये है -5, y13 पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए ये 10 है और ये 15, इसके दरमियान जो कि आएगा 12.25, उससे थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट यहाँ पे एज्यूम कर ले कि ये है 13। इस 13 को आगे बढ़ाऊंगा, -5 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास मिसाल के तौर पर ये पॉइंट मिला है। अब इससे नेक्स्ट x-4 और y-11, ये देखें ये है x-4 और y-11 नेगेटिव नीचे की तरफ, ये -10, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे जूम कर ले, ये है -11, इसको आगे बढ़ाऊंगा, -4 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट x-3 और y-27, ये है -3, -27, -25 है, यहाँ एज्यूम कर ले -26, ये एज्यूम कर ले -27, क्योंकि -28, -29 और ये -30 है, तो -27 को आगे बढ़ाऊंगा, -3 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट x-2 और y-35, ये देखिए ये -2 है और ये है -35, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट आया है। नेक्स्ट है x-1.5 और y है -36, ये देखें ये -1 है, -2, इसके दरमियान ये आ जाएगा -1.5 और y है -36, -35 से थोड़ा सा आगे यहाँ एज्यूम कर ले, ये है -36। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा और -1.5 को आगे बढ़ाऊंगा तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट x-1 और y है -35, ये है -1, इसको आगे बढ़ाऊंगा, -35 को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट x0 और y-27, ये देखें ओरिजिन पर 0, इसको आगे बढ़ाऊंगा और नेगेटिव का 27, y नीचे की तरफ नेगेटिव, ये पॉइंट आ जाएगा -27 और x0। इससे नेक्स्ट x1 और y-11, ये है x1 और y-11, इस 1 को आगे बढ़ाऊंगा, -11 को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आया, क्योंकि -11 आगे यूज़ हुआ था,
इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। इसको आगे बढ़ाया, 1 को आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x2 और y13। तो ये देखें, ये है x2 और y क्या है 13। ये 13 इसको आगे बढ़ाऊंगा, 2 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं आपस में मिला दूंगा, पहले लेड पेंसिल से, उसके बाद मैं इनको मिला दूंगा मार्कर से या पेन से। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने आपस में मिला दिए, इसको आगे बढ़ा दूंगा। फिर इस लिहाज से ही इसको, ये जो पॉइंट्स आए हैं दूसरी साइड पे, इनको मैं आपस में मिलाऊंगा। ये देखिए कर्व टेढ़ी हो गई है ना, इस लिहाज से मैं इसलिए कह रहा था कि पहले आप लेड पेंसिल यूज़ करें। इनको आगे मैंने बढ़ा दिया है। अब ये जो ग्राफ बना है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये है 1 और 2 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान होता है 1.5, -4 और -5 के दरमियान होता है -4.5। तो सोल्यूशन सेट में इन पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा। एक मेरे पास आया है -4.5 और दूसरा आया है 1.5। तो ये है इनका आंसर, ग्राफ भी ड्रा कर दिया है। इससे नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।